Babak mua. Ora, ara, che. Chị. Che cha chi. Che. हे गणपति बाप्पा, मेरे पापा पुष्पा आंटी के पीछे क्यों पड़े ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर बस इतना मांगती हूँ कि पुष्पा आंटी ये चौल छोड़कर ना जाए। Pajala नहीं. Chị. Ai. Papa. नहीं. तू क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा गोलू, लेकिन इतना पता चल रहा है तू वही चाहता है कि आज पुष्पा आंटी जीत जाए, राइट? Yes. आपके जनरेशन को क्या लगता है सब कुछ पैसे से हो सकता है? किसी को भी पैसे से खरीद सकते हो, ना कोई एथिक ना कोई इंटीग्रिटी, सबको आपने जैसे समझ के रखा है। सर प्लीज। मुझे आपके सुपीरियर से बात करनी ही पड़ेगी। सर बात तो सुनिए सर। कनेक्ट मी टू मिसेस रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी, क्विक। सर देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, जरूर कोई गलत फहमी हुई है सर। सर एक बार मेरा विश्वास तो कीजिए सर प्लीज। चोरी पकड़ी जाने के बाद हर चोर यही कहता है मिस्टर पटेल। सर मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज गिव मी अ चांस सर प्लीज। हेलो सक्सेना साहब, कैसे हैं आप? कहिए कैसे याद किया? योर ऑनर, अगर मिस्टर बशीर ने अपने बोगस सबूत पेश कर दिए हो तो मैं कुछ एविडेंस पेश करना चाहता हूं, जिससे साबित हो जाएगा कि मिसेस पुष्पा पटेल ने अपने घर को न सिर्फ कमर्शियली यूज किया है बल्कि उसे हानि भी पहुंचाई है और लोगों की जान भी जोखिम में डाली है। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, विथ योर परमिशन मैं मिसेस पुष्पा पटेल को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर से कुछ मंगवाना चाहूँ। मंगवाऊं? ले आइए। मिसेस रॉय, मिस्टर पटेल की फाइल, घूस में दिए हुए एयर टिकट और होटल बुकिंग सब मेरे पास है। आई एम शॉक। हमारा एसोसिएशन बरसों पुराना है सक्सेना साहब, और आपके साथ ऐसी हरकत करने का हम सोच भी नहीं सकते। सर, अश्विन नया लड़का है, जरूर उसने ये सब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है। तो इससे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नए लोगों को उनकी जगह और उनकी हद पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे अपनी जगह बताई जाए। सर्टेनली सर, आई अश्योर यू, हमारी कंपनी इस मैटर को लाइटली नहीं लेगी। मिसेस रॉय, इस इंसिडेंट को मैं अपना पर्सनल इंसल्ट समझता हूँ। जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि नए एम्प्लॉय की गलती की कीमत आपको अपनी कंपनी बंद करके चुकानी पड़े। डोंट वरी सर, आई एम ऑन इट। आउट नाउ। ये स्टूल याद है ना आपको? आप ही ने दिए थे ना बापोत्रा जी को? जज साहब, सवेरे के ना 3 बजे थे। जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दीजिए।
ये स्टूल आप ही ने दिए थे बापोत्रा जी को? हाँ, मैंने ही दिए थे। क्यों? क्यों दिए थे आपने ये स्टूल बापोत्रा जी को? तीस लोगों का नाश्ता बनाना था। उस दिन गैस की पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ी थी तो बापोद्रा का स्टूल तोड़कर मीन्स कैसे लकड़ी के तौर पे आग जलाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था। उसी के बदले उसे नई स्टूल ला कर दी। लेकिन आपके घर में तो 4 जन रहते हैं ना, फिर 30 लोगों का नाश्ता क्यों? ऑर्डर था मेरा, किसी की सगाई में नाश्ता पहुंचाना था मुझे। मुफ्त में? कोई रिश्तेदार था? कैसी बात करें आप वकील साहब, आजकल रिश्तेदार भी मुफ्त में कहाँ खिलाते हैं किसी को कुछ। बोला ना मैंने आपसे, ऑर्डर था मेरा, पैसे मिले थे मुझे उसके। जुबान दी थी मैंने, वरना ये इसके बापोद्रा के इसके स्टूल तोड़ने की हद तक नहीं जाती मैं। और ये चूल्हा कहाँ जलाया था आपने? चाल की सीढ़ियों के नीचे। योर ऑनर, ऑर्डर के लिए, बिजनेस के लिए चौल को यूज करना, वहां ओपन फ्लेम आग लगाना, घर से ऑर्डर लेना, बापोत्रा जी की पर्सनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना और अपने फायदे के लिए उसे जलाना, इन 3 कोर रूल्स को तोड़ने की बात ये खुद कबूल कर चुके हैं। आप जा सकती हैं। अपने फायदे के लिए चाचा, मैंने ऐसा नहीं किया था। सब बाद में, और लोगों को भी बोलने का चांस दीजिए। अरे मैंने जुबान दी थी मेरा। आप जाइए, प्लीज गो। योर ऑनर, अब मैं बापोत्रा चौल की कुछ टेनेंट्स के स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। इजाजत। चिराग, जैसा कि सबने कहा, क्या तुम भी मानते हो कि तुम्हारी माँ ने चौल में खाना बनाया, आग लगाई, स्टूल तोड़े, राइट? राइट? गुड। चिराग, अब मुझे एक बात बताओ, तुम बापोत्रा जी के शर्ट पहले से ही चुराते थे? Yes or no? Yes or no? चुराता नहीं था, मस्ती के लिए पहनता था और फिर लौटा देता था। अच्छा, तुम उनकी परमिशन लेते थे पहनने से पहले? पूछते थे कि मैं तुम्हारा शर्ट पहनूं? Yes or no? Yes or no? नहीं। तो उसे चुराना ही कहते हैं। और इसी चोरी के कारण चौल में झगड़ा भी हुआ था। और मिसेस राधा लिमेर, जिसको तुम प्यार से राधा काकू करके बुलाते हो, उन्होंने तुम्हें डांटने की जगह मिस्टर बापोत्रा जी को चाटा भी मारा था। काकू ने चाटा इसीलिए मारा था क्योंकि इस आदमी ने मेरी मम्मी के बारे में। No more questions, Your Honor. अरे मेरी आप बात जा सकते हैं। बात तो प्लीज। जज साहब, आप जाइए प्लीज।
एक बार नहीं, लगातार रूल्स तोड़ना, उन्हें परेशान करना, उनकी कब्ज की बीमारी का मजाक उड़ाना, उनके घर से शर्ट चुराना, उनके स्टूल चुराना, मिलकर उन्हें मारना पीटना, और कितने सबूत दूं मैं आपको योर ऑनर? लोई लोई पी गई है ये बाई। जज साहब क्या बताऊं, कमरा खाली रहेगा चलेगा, पर ये सब नहीं। बुरे किराएदार से तो खाली कमरा भला। बापोद्रा जी शांत हो जाइए, बापोद्रा जी शांत, रिलैक्स। सब ठीक हो जाए। बैठिए। योर ऑनर, देखा आपने, देखा कितने परेशान हो चुके हैं मेरे क्लाइंट पुष्पा जी से। पुष्पा जी को घर से बाहर निकालना मेरे क्लाइंट का कानूनन हक है, जो मेरी दरख्वास्त है कि आप उसे अपहोल्ड करें। देखा शावरी, सब गरीब गाय बेचारा बन के बैठा है, एक नंबर का गिरगिट है। अब आमिर भाई ने कुछ नहीं किया ना कि इसके साथ घर भी जाएगा पुष्पा के हाथ से। अप्रूवल मिल गया? क्या बात है मिस्टर पटेल, बड़े अपसेट लग रहे हैं। अरे हाँ, वो मिसेस रॉय आपको ढूंढ रही थी। अरे आपको तो मालूम होगा ना क्यों ढूंढ रही थी। भगवान क्या देर है अंधेर नहीं, ये कहावत आज गलत साबित होने वाली है पटेल साहब। कल रात को ही आपने मेरा ऑफर ठुकराया और आज आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जाइए मिसेस रॉय से मिल लीजिए। हाँ? 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 मिस्टर बशीर, मैं फैसला सुनाऊं उससे पहले आप कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं? योर ऑनर, उस क्लिप में बापोद्रा जी ने बहुत ही अहम बात की थी, जिसकी ओर मैं ऑनरेबल कोर्ट का ध्यान खींचना चाहता था, पर मेरे काबिल दोस्त आदरणीय अस्थाना जी ने बहुत ही चालाकी से मेरी बात को काट दिया। खैर, मैं ऑनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि उस क्लिप को रिप्ले किया जाए, और खास तौर पे उस क्लिप के उस हिस्से को जहां पर बापोद्रा जी किसी एग्रीमेंट के बारे में कुछ कह रहे हैं। ठीक है मिस्टर बशीर, लेकिन इसके बाद अदालत आपको दूसरा मौका नहीं देगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रिलैक्स मिस्टर अस्थाना, आप ऑलरेडी अपने पॉइंट को ड्रामेटिकली प्रूव करने के लिए इस कोर्ट में 2 स्टूल लेकर आ चुके हैं। अब एक वीडियो देख लेने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर चीटिंग करके एग्रीमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश की ना तो बापोद्रा, तू जैसा खुद है ना वैसा दूसरों को मत समझ। ये हिस्सा योर ऑनर प्लीज इसे रिप्ले कीजिए। अगर चीटिंग करके एग्रीमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश की ना तो बापोद्रा, इस हिस्से में बापोद्रा जी ने साफ साफ किसी एग्रीमेंट का जिक्र किया है। आखिर वो एग्रीमेंट कौन सा है? कहाँ वो एग्रीमेंट जिसका मेरे क्लाइंट के पास ना ही कोई जेरॉक्स कॉपी है और ना ही ओरिजिनल? अगर मकान मालिक के पास ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो दिखाएं इस अदालत को। आखिर ये कोर्ट भी उस टर्म और कंडीशन को जानना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बना है तो आदरणीय बापोद्रा जी ने वो एग्रीमेंट अब तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? अगर चीटिंग करके एग्रीमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश की ना तो बापोद्रा, तू जैसा खुद है ना वैसा दूसरों को मत समझ। पुष्पा फाइटर है, चीटर नहीं।
क्लॉज नंबर 37 योर ऑनर, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी क्लाइंट मिसेस पुष्पा पटेल घर से ही अपना टिफिन सर्विस चला सकती हैं, बशर्ते वो किराए के अलावा हर महीने 5,000 रुपए अतिरिक्त कमर्शियल चार्ज के रूप में भरती रहें, जो कि भरती आ रही हैं। और वैसे भी योर ऑनर, ये टिफिन सर्विस वो आजकल में नहीं बल्कि बरसों से चला रही हैं। तो फिर आज अचानक इतने सालों के बाद ये आपत्ति क्यों, ये एविक्शन नोटिस क्यों योर ऑनर? फिर से एक तस्वीर का सहारा। कौन सा डॉक्यूमेंट? और ये किसकी तस्वीर है मिस्टर बशीर? एक हिस्सा दिखाकर आप एग्रीमेंट की पूरी ठोस जमा रहे हैं। एग्रीमेंट के हिस्से की फोटोकॉपी भी है और मिस्टर बापोद्रा के मुंह से उसका जिक्र भी। अगर दोनों पार्टीज के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो अदालत उसे देखना चाहेगी। नहीं 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 नहीं, हुआ ही नहीं। जैसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो फिर बिना एग्रीमेंट के टेनेंट को रखने की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। आप किस बेसिस पे मिसेस पुष्पा और उनके परिवार को अपनी चौल में रख रहे थे? मिस्टर अस्थाना, केस आपके फेवर में है और ये प्रूव हो चुका है कि मिसेस पुष्पा पटेल ने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन ये किसी के घर का मामला है। इतने सालों से जिस छत के नीचे वो लोग रह रहे थे, उस छत को छीनने से पहले अदालत पूरी तरह से तसल्ली कर लेना चाहती है। ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो अदालत के सामने पेश किया जाए। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर लंच। कोर्ट में एग्रीमेंट इस्तेमाल न करने का वादा किया था मैंने बापोद्रा से आमिर भाई। सुशीला को घर वापस ले जाने के बदले जुबान दी थी मैंने। पुष्पा बेन, मैंने एग्रीमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया? मैंने तो बस उनसे एग्रीमेंट मांगा है, और वैसे भी बापोद्रा के मुताबिक ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो फिर मैं एग्रीमेंट का इस्तेमाल कैसे करूं? पुष्पा बेन, कानूनी दावपेच है, करना पड़ता है। जब आपने तय कर लिया था कि आप वो एग्रीमेंट बापोद्रा को वापस करने वाली हैं, तब मैंने एग्रीमेंट की उस क्लॉज की फोटो खींचकर अपने मोबाइल में रख ली थी। आज वो काम आ गई। अब आप देखते जाइए आप ये केस कैसे जीतती हैं। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सक्सेना साहब को पैसे खिलाने की? आप दोनों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट देके सबसे बड़ी गलती की है मैंने। मैम प्लीज मुझे एक मौका दीजिए अपनी सफाई में कुछ कहने का। आई गो प्लीज। क्या करूं मैं आपकी सफाई सुन के? देखा नहीं कितने गुस्से में थे सक्सेना साहब? हमारा सारा का सारा काम उनके अप्रूवल पे डिपेंड करता है और आप उन्हें ही ओपन करके आ गए। आपकी वजह से मुझे भी ऊपर जवाब देना भारी पड़ रहा है। आपको जो भी कहना है अब आप कमेटी के सामने कहिएगा। कमेटी? कल 5 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी के सामने आप अपेयर होंगे। आपको जो भी सफाई देनी है आप उन्हीं के सामने दीजिएगा। और हाँ, ना सिर्फ आप, आपकी बॉस दीप्ति को भी जवाब देना पड़ेगा। मैम एक चांस तो दीजिए प्लीज। अच्छा जवाब दिया आमिर भाई ने। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। अब इन्हें अग्रीमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा। ये क्यों अचानक से घबराहट हो रही है दीप्ति? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। कुछ बुरा नहीं होगा माँ। अश्विन अप्रूवल ले आएगा और हम भी केस जीत जाएंगे। अब चिंता मत कीजिए। सर, ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। मिस्टर अस्थाना, आपके क्लाइंट तो कह रहे थे कि कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। यस योर ऑनर, वो नर्वसनेस में बोल गए थे।
सर वो मिस्टर बशीर किस क्लॉज की बात कर रहे थे आप? क्लॉज नंबर 37 योर ऑनर। ऐसा कोई क्लॉज इसमें नहीं है, आप खुद देख लीजिए। और आपके क्लाइंट के साइन भी हैं इस पर। मिस्टर आमिर बशीर, अगर पढ़ ही रहे हैं तो जरा जोर से पढ़िए ताकि लोगों को भी तसल्ली हो जाए। This clause clearly states that Mrs. Pushpa Patel is not allowed to do any business in the residential premises, failing which she will have to vacate the room immediately and pay the compensation. सिंपल भाषा में घर से काम करना सख्त मना है।